अच्छा अच्छा अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फिर बात को। हाँ, Yes, sir. तो free radicals are formed by the homolytic fission of a covalent bond and these are highly reactive, है ना? Yes, sir. And if they make to react with anything they convert that thing into the free radical. ये सब मैंने आपको बताया होगा। Yes, sir. तो उससे आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, आपने रिएक्शन देखा होगा, एक मिनट, CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl, कभी देखा आपने ये? Sir, can you repeat? Have you seen this reaction earlier? Yes, sir. तो इसको रिएक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो Cl2 से फर्दर करेंगे तो दिल भी CH2Cl2 प्लस HCl, है ना? Yes, sir. इसको और कर देंगे Cl2 से तो CHCl3 प्लस HCl। व्हाट इज दिस? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जानते हो? No, sir. इसका नाम जानते हो? No, sir. इसका नाम नहीं जानते आप? Chloromethane. क्लोरोमीथेन। इसका? Dichloromethane. इसका? Trichloromethane. ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं? Chloroform. जानते हैं क्लोरोफॉर्म क्या होता है? सर जिसे सूंघ के लोग बेहोश हो जाते हैं। हाँ, एनेस्थीसिया के लिए काम आता है ये। यस सर। जैसे ये क्लोरोफॉर्म है, इसको बोलेंगे क्या? इसे क्या बोलेंगे? ट्राई ब्रोमो। नहीं, जैसे क्लोरोफॉर्म है इसे क्या बोलेंगे? ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलेंगे? ब्रोमोफॉर्म। और इसको? आइडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म। जरा याद रखना, आयोडोफॉर्म काम आएगा आगे। आयोडोफॉर्म जानते कैसी होती है? नो सर। कभी चोट लगी है? यस सर। बैंडेज वगैरह हुई है? यस सर। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो चोट को साफ करता है पानी डालकर, उसके बाद एक बैंडेज पर पीला सा कुछ लगाता है, वो लगा देता है उसके ऊपर, चोट के ऊपर, है ना? यस। पीला या थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप कलर का, वो आयोडोफॉर्म होती है। यस सर। एंटीसेप्टिक होता है ये। खैर एनीवे, क्लोरोफॉर्म। और फर्दर करेंगे Cl2 नहीं तो CCl4 प्लस HCl, ऐसे रिएक्शन होता जाता है। रिएक्शन में देखा है? ये नोट कर लिया? यस सर। So this reaction proceeds by free radical mechanism. This reaction proceeds by free radical mechanism. ठीक है? यस सर। ये कैसे होता है जरा मैं आपको बताता हूं, इसको बता दूं। यस सर।
मैंने कहा था जो Cl2 है, अगर हीट या Hν वगैरह कुछ दें इसको, तो इसका होमोलिसिस हो जाएगा, मतलब ऐसे Cl, और इससे बन जाएगा हमारा Cl फ्री रेडिकल। ये टूट जाएगा, ये से भी टूट जाएगा, ये अलग हो गए दोनों, तो बन जाएगा फ्री रेडिकल Cl का। ठीक है। यस सर। और मैंने आपसे कहा था कि जिससे रिएक्शन करता है उसी को फ्री रेडिकल बना देता है। इसने CH4 पे अटैक करा, तो ये खुद को तो ठीक कर लेगा, इसको फ्री रेडिकल बना देगा। ये बात समझ आई? यस सर। ये खुद को ठीक कर लेगा, इसको फ्री रेडिकल बना देगा, ऐसे CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। यस। क्लियर? यस अभी सर। अभी जो CH3 फ्री रेडिकल बन गया, अभी ये भी यही काम करेगा। दिस विल अटैक ऑन Cl2, तो बन जाएगा CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। समझ आया? यस सर। और ये फ्री रेडिकल फिर दोबारा इस पर अटैक करेगा, CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल, तो खुद को भी ठीक कर लेगा HCl, और उसके बन जाएगा CH2Cl फ्री रेडिकल। क्लियर? यस सर। अभी जो ये CH2Cl है प्लस Cl2, दिस विल गिव यू CH2Cl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल। यस सर। ये दोबारा फिर उस पर अटैक करेगा, CH2Cl2 will give you CHCl2 free radical plus HCl. This will again attack on Cl2, तो बन जाएगा हमारा CHCl3 प्लस HCl, नहीं प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये समझ में आया? यस सर। देखो हमारा पहला बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड बन गया, ये तीसरा बॉन्ड भी बन गया, इसी प्रोसेस चलते हुए। अब ये दोबारा इस पर अटैक करेगा, तो बन जाएगा CCl3 प्लस HCl। Now this will again attack on Cl2, CCl4 प्लस फ्री रेडिकल। ऐसे चलता रहेगा ये। यस सर। अगर स्टॉप करना है तो कैसे करेंगे? जब दो फ्री रेडिकल को आपस में मिलवा दो, ये शुरू में बना ना जैसे ये, तो Cl प्लस Cl मिलवा दिया, तो बन गया Cl2, रिएक्शन रुक जाएगा। या दो CH3 को आपस में मिलवा दो, तो C2H6 रिएक्शन रुक जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। तो ये जो स्टेप है या रुकवा देते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। ये जो सब चलता चला जा रहा है, ये पूरा, ये पूरे को बोलते हैं हम लोग प्रोपगेशन, और इसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। इतना समझ में आया? यस सर। अभी 12th की यस बुक सर। खोलो, वो सॉरी, अपनी 11th की बुक खोलो और है हाइड्रोकार्बन निकालो चैप्टर। निकाला? यस सर। एल्केन निकालो, रिएक्शंस ऑफ एल्केन।
यस सर। उसमें दिखाई दे रहा है कोई यस सर। ये इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन दिखाई दे रहा है सब कुछ ये? यस सर। तो ये आपको 12th में भी काम आएगा। अब इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। दो इन सी, पढ़ना जरा। दो इन सी CH3 Cl, the one of the products is formed but free radicals are consumed and the chain is terminated. The above mechanism helps us to understand the reason for the formation of ethane as a byproduct during chlorination of methane. देखो क्लोरीनेशन किया मीथेन का हमने और ये इथेन ही बन गया हमारा, है ना? यस सर। तो ये पता ही नहीं चल पाता अगर मैकेनिज्म ना करते तो, कि हाउ द इथेन इज फॉर्म बाय द हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। यस सर। इतना क्लियर हो गया? यस सर। हटा दो इसको। यस सर। चलो अभी लिखो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हम कुछ पोर्शन इस बुक का करें, इस चैप्टर करेंगे, कुछ पोर्शन इस चैप्टर का करेंगे, तभी समझ में आएगा, है ना? यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं ई इफेक्ट। इसको लिखो नंबर 1, इट इज अ टेम्पोरेरी इफेक्ट। यस सर। नंबर 2, it involves the complete। लास्ट क्लास में क्या हो गया था आपको? सर एक्चुअली मेरी ना एक और क्लास है तो उसके लिए हम लोगों ने टाइम चेंज करवाया था। तो मतलब मैं कई साल से डांस क्लास सीख रही थी तो उसका बस लास्ट ईयर बचा था तो वो 10th के बाद ही दे सकते हैं। मतलब 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो उसका लास्ट ईयर बचा है तो मैंने 11th में करना था तो लास्ट ईयर हम इस टाइम क्लास करे गए, टाइमिंग चेंज करवाई। थैंक यू फॉर चेंजिंग द टाइम सर। नहीं, आप मुझे वैसे बता देते, मैं नोट चेंज कर लेते। आजकल स्कूल जा रहे हो आप? यस सर। फिजिकल? सर अभी खुलेगा, पहले एग्जाम से पहले खुला था तब मैं गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कब से खुल रहा है? 8 से? सर अभी नोटिस नहीं आया। अच्छा, काफी स्कूल तो 8 तरह से खुल रहे हैं। आप कहां से करो? गंधर्व महाविद्यालय से? सर क्या? आप कहां से सीख रहे हो डांस? गंधर्व महाविद्यालय से? यस सर। अच्छा अच्छा, तो सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है इसकी। सर किस लिए? इसकी वैल्यू बहुत होती है, इसके सर्टिफिकेट की। उससे होता क्या है सर? इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, या डिग्री या जो भी मिलती है इसकी डांस की, यस सर। उसकी वैल्यू बहुत है। मतलब यू कैन बिकम ए टीचर, डांस टीचर इन स्कूल। ये बात मालूम है आपको? यस सर।
तो क्या सीख रहे हो, कथक? भरतनाट्यम। अरे बाप रे, ये सबसे मुश्किल है। यस सर। उतरा उतरा कुछ आती है आपको? यस सर। वेरी गुड। आपका कभी शो होता है क्या कहीं पर? यस सर होता है, बट वो थोड़े मतलब बड़े बच्चों के लिए होता है, बट होएगा अब। आपका कभी हो तो मुझे बताना, यस सर। और मुझे बुलाना भी वहां पर, यस सर। ठीक है? यस सर। चलिए, मजा आएगा देखकर। आप भी मन लगा के सीखो, और पढ़ाई भी उतना ध्यान दो, ठीक है? यस सर। हम लोग आगे बढ़े। इट अकर्स ओनली प्रेजेंट अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट क्या होता है? इधर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल, कुछ भी हो सकता है। यस सर। लिख लिया अपना? यस सर। हटा दूं? यस सर। कुछ समझ में आया जो मैंने आपको लिखवाया ये? यस सर। आगे समझ में? थोड़ा बहुत। हाँ, तो ऐसे बोलो ना, ऐसे क्यों करो यस सर? ये बोलो कि समझाओ मेरे को, समझ में नहीं आया। समझ के चलो, जल्दीबाजी नहीं है में। यस सर। और एक बात आप समझ लो याशिका बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आपको तो आगे क्या करने के लिए बोला था हमने? जेई। यस सर। तो आपको तो बहुत होशियारी से एक एक चीज समझने की जरूरत है। हम्म तो जो छोटे छोटा पॉइंट समझ में नहीं आया तो वैसे पूछ लेना, कि मैं तो इतने बच्चे पढ़ाता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ किसी को क्या पॉइंट बताया था नहीं बताया था। तो छोटी छोटी बातें पूछ लिया करो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जितना अच्छा मैं बता सकता हूँ कोई और बता भी नहीं पाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कि इसमें मेरा अच्छा कमांड है। तो इसको आप जितना भी पूछ सकते हैं पूछना चाहिए मेरे से, ठीक है? और साथ साथ याद भी करते जाना। क्लियर? ओके सर। इसको डाल दो बेटा। यस सर। ओके, अभी पहले इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे ये है एल्कीन, ये एल्कीन भी हो या एल्काइन हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। इसके सामने कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, या तो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, कुछ भी, इनको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन के पीछे बन के अटैक कराते हैं, ठीक है? यस सर। तो जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, ये डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव करना चालू कर देंगे। या तो सारे उठ के इधर आ जाएंगे, ये सारे उठ के इधर आ जाएंगे, ठीक है? यस सर। तो या तो ये ऐसा बन जाएगा, मानो इधर आ गए, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, या फिर ऐसा हो जाएगा, इधर चले गए तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। और जैसे इसको हटा लिया तो इलेक्ट्रॉन वापस यहीं आ जाएंगे। मानो ये हटा दिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन दोबारा फिर यहीं आ जाएंगे, उठ के फिर दोबारा यहीं आ जाएंगे। जैसे जैसे पास आता जाएगा इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देंगे, हटा लिया इलेक्ट्रॉन वापस वहीं आ जाएंगे। ये बात समझ पाए आप? यस सर। जैसे आपने देखा ना, क्लास होती है जब स्कूल में, टीचर जैसे क्लास लेके बाहर निकल रहा है, वैसे बच्चे की मूवमेंट शुरू हो जाती है ना? यस सर। और अगर टीचर बाई चांस गलती से सिर्फ घुमा दिया, बच्चे फिर सीधे हो जाते हैं।
जैसे कुछ हुआ ही था। यस सर। एक बार टीचर का ध्यान तो ब्लैक बोर्ड की तरफ, वो लिख रहा है तो बच्चे की मूवमेंट हो जाती है, इधर तो सब घूम जाते हैं। जैसे टीचर से घुमाया फिर सीधे बैठ जाते सब। ऐसा होता ना, ऐसे यस जैसे सर। पास आते जाता है ये मूवमेंट चालू कर देते हैं, ये हटाया दोबारा फिर वही आगे सब। तो मैंने लिखा दिस इफेक्ट गेट्स ओवर एज सून एज द अटैचिंग रीजन इज रिमूव फ्रॉम द डोमेन ऑफ रिएक्शन। यस सर। क्लियर? यस सर। तो इसको बता दूं, यस सर। तो एक बात और लिख लो, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, प्लस इफेक्ट, जैसे कि ये था, अगर यहां पर मान के चलो H प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है? एच प्लस। तो जैसे आएगा मूवमेंट चालू कर देंगे। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहे हैं इस तरफ, यस सर। तो हमारा क्या बन जाएगा? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अभी H प्लस आके सीधे यहां लग जाएगा। यस सर। हमारा ये बन जाएगा। यस सर। तो मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन आए वहीं पर अटैकिंग रीजन अटैक ने अटैक करा, इसको हम बोलते हैं प्लस की इफेक्ट। बस में अटैकिंग रीजेंट gets attached to the carbon on which the electrons of pi bond are being transferred। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वहीं पर उसने आके अटैक किया, तो उसको हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। यस सर। एक होता है माइनस ई इफेक्ट। अगर मानो OH माइनस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो फिर इधर मूव करके समझो, तो हमारा बन गया C प्लस O और C माइनस NOH माइनस। तो OH minus will come and get attached over here। ये समझ में आया? यस सर। तो उसको बोलेंगे यस सर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये आपको समझ में आ गया ठीक से? यस सर। पक्का? यस सर। डाउट है कोई इसमें? नो सर। हम लोग कंफर्टेबली आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए इसको मैं हटा देता हूं।
अभी लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। यस सर। तो लिखो नंबर 1, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। क्या है ये? परमानेंट इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या था? टेम्पररी। टेम्पररी। It involves the polarization of a sigma bond caused by यस सर। ठीक है। यस सर। इतनी बात क्लियर हो गई? सर इसमें लास्ट लाइन का मतलब क्या है? दिस इफेक्ट रिमेन्स ओनली अप टू कार्बन नंबर 4। ओनली अप टू यस कार्बन सर। नंबर 4। यस सर। आगे बढ़े हम लोग। सर पोलराइजेशन क्या होता है? वो बताता हूं मैं, वो भी आपको बताता हूं। आपने नोट कर लिया ये? यस सर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर। इसको हटा दूं? यस सर। दो, एक बात आप सुनो, एक जो होती है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। फर्क जानते हो दोनों के बीच में आप? नो सर। अच्छा, आप जिस जगह रहते हो कृषि कुंज में ना, सर पूछा मैं। पूसा का नाम क्या है आपकी कॉलोनी का?
डी टाइप। नहीं नहीं, पूछा ही ना मैं। यस सर। तो आपका जो फ्लैट है, जो आपका फ्लैट है, बंगला है? सर बंगलो। आपका बंगलो है। आपके बाजू वाला बंगला भी सेम है ना? यस सर। उसके बाजू का बंगला भी सेम है? यस सर। सारे बंगलो सेम है? यस सर। तो किसी को किसी से कोई झगड़ा नहीं है? यस सर। they are all in the same house, same type of house, same type of things. यस सर। कोई नहीं कहता मेरा घर बड़ा तेरा घर छोटा, मेरा घर ऐसा तेरा घर ऐसा, कोई नहीं कहेगा। सबको मालूम है सब कोई घर छोड़ के चले जाएंगे, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, है ना? यस सर। ये ऑल सेम टाइप ऑफ घर। इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर के मतलब जहां पर कोई झगड़ा उगड़ा ना होता हो, सब आराम से रहते हो, किसी को अपने पड़ोसी से कोई खास मतलब ना हो, और आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होता हो, उसको बोलेंगे नॉन पोलर। अगर आप किसी फ्रेंड के घर गए हो प्राइवेट कॉलोनी में, सामने इंद्रपुरी चले जाओ, आप गए हो कभी इंद्रपुरी? यस सर। तो वहां पर अगर जाओगे घरों में, देखो एक घर तो टूटा फूटा सा होगा, एक घर बड़ा सुंदर बना होगा, एक घर बड़ा ऊंचा बन गया, एक घर नीचा बन गया, अलग अलग तरह के घर है, लोग सब एक दूसरे अलग शो करते हैं, है ना? वहां भीड़ भी रहती है, लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है घरों में, लोगों के बीच में। देखा आपने? यस सर। जैसे आपके कॉलोनी में शांति रहती है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, दे आर लिविंग हैप्पीली, जो भी ठीक है। लेकिन अब इंद्रपुरी में जाओगे, या कौन सा गांव है बराबर में, अंदर की गांव आता है, 10 घरा और टोडापुर। हैं? कौन सा बोला आपने? 10 घरा और टोडापुर। हाँ, 10 ग्राम, 10 ग्राम, टोडापुर, टोडापुर। तो टोडापुर पे जाओगे तो गांव में झगड़ा की आवाज सुनाई नहीं लगेगी आपको, लोग वहां लड़ते उड़ते रहते हैं, है ना? यस सर। उसको बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर। अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं इस बात को, आपको क्या बात समझा रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। जो एल्केन होते हैं दे आर नॉन पोलर। एल्केन क्या होते हैं? नॉन पोलर। मतलब ये शांति से बैठे, किसी को किसी से कोई लड़ाई नहीं है, जिसके इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन है इधर है, तो इधर किसी को किसी से कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन का झगड़ा होता है, इनके पास तो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन की खींचतान नहीं है, इलेक्ट्रॉन की खींचतान नहीं है, सब आराम से लाइन में बैठे, है ना? मान के चलो गलती से एक गलत आदमी आ गया आपकी कॉलोनी में, ये सीएल बदमाश आदमी आ गया, ये आदमी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यस सर। खींचने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको कहते हैं पोलैरिटी। इसे पोलैरिटी आ गई। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, इस कार्बन से लेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगेगा। यस सर। तो इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन को, जो कि बराबर वाले शर्मा जी हैं, उनको क्या लगेगा, इनको लग रहा है ये जैन साहब भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, है ना? यस सर। कि कल तो ये बड़े शांति से रहे जैन साहब, अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इन्होंने खींच चालू कर दिए, कोई बात नहीं, दे देगा, आपस में अच्छे रिलेशन है। अब इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इधर से खींचना चालू कर देगा, ये क्या शर्मा युग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन खींच रहे मेरे से, ये इसे खींचना चालू कर देगा, ठीक है? यस सर। तो मतलब जो ये बस 4 कार्बन तक रहेगा खेल, 1 2 3 4, उसके आगे खेल नहीं चलेगा।
मतलब कल Yes. तक जो खींचतान नहीं थी आपस में, इसके आने के बाद शुरू हो गई। मतलब polarity has been induced in an otherwise non-polar bond. Yes, sir. तो इंडक्टिव क्या बोलेंगे? इंडक्शन। इंड्यूस करने को कहते हैं इंडक्शन। Yes. इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी in an otherwise non-polar bond. ठीक है। Yes. तो अब ये पढ़ो, उस लाइन को दोबारा पढ़ो कि दिस इफेक्ट कॉजेस Yes, sir. क्या पढ़ा हमने? बताओ। तो ये सिर्फ 4 कार्बन तक होते ये हैं। उससे पहली लाइन जो है, सर पोलराइजेशन ऑफ 5 sigma bond caused by the polarization of an adjacent sigma bond. मतलब पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of adjacent sigma bond. इस बॉन्ड के पोलराइजेशन के कारण ये बॉन्ड पोलर हो गया, इसके पोलराइजेशन के कारण ये बॉन्ड पोलर हो गया। ये मतलब समझ में आ गया आपको? Yes, sir. और ये परमानेंट इफेक्ट है। Yes, sir. इतना क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. इसको हटा दूं? Yes, sir. Inductive effect is the measure of the ability of the substituents to either withdraw or to donate electrons to the carbon atom, to the attached carbon atom. जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, कुछ ऐसे भी आते हैं इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। Yes, sir. तो based upon this ability, the substituents can be classified in two categories. Which are electron withdrawing groups
जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट। यस सर। वो हो गए कौन कौन से, जैसे NO2, COOH, CN, COOR, OR, एलोजेंस एक्सेट्रा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यस सर। दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, रिलीजिंग, इसमें होंगी मेनली एल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल वगैरह। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया तेरा? यस सर। जरा बुक खोलो, मतलब फर्स्ट चैप्टर में, मतलब फर्स्ट मतलब ये जो वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक वाला, जीओसी में निकालो, खोल दिया, यस सर। प्रोल में निकालो, मतलब सोल प्रोल 12.14। यस सर। पढ़ो जरा। सर फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस वो मोर पोलर होगा ना? वो ज्यादा पोलर होगा, हाँ। पढ़िए। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया दोनों? यस सर। तो वी आर क्लियर विद द इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट देखो आप, हेटेरोडीक फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन नंबर देखो 12.9 एक्सरसाइज में। यस सर। हो पाएगा ये? स्टेबल किस वजह से होगा? अभी जरा मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करो। एक तो है हमारा CH2, CH2O माइनस, और यहाँ पे लगा हुआ है NO2, और एक है हमारा CH2
O माइनस और फिर लगा CH3। यस सर। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या है? नेगेटिव चार्ज दोनों में। यस चार्ज के कारण ये स्टेबल हो रहा है कि अनस्टेबल हो रहा है? स्टेबल। चार्ज के कारण। कोई अनस्टेबल। चार्ज वाली चीज स्टेबल होती है, अनचार्ज स्टेबल होती है? अनचार्ज्ड। मतलब जिसमें चार्ज होता है वो चीज स्टेबल नहीं होती ना। यस सर। सो इट इज अनस्टेबल ड्यू टू चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, है ना? यस सर। पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया जी, अब ये पढ़ा भी। कौन सा ग्रुप है ये? लिखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। और यहां पर कौन सा ग्रुप लगा दिया आपने? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मैंने बोला था अभी। यस सर। ये पहले ही परेशान था इलेक्ट्रॉनों से, ये और इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो उसे और अनस्टेबल कर देगा ये। हम्म, यस सर। ये अच्छा वाला पहले ही परेशान था, ये और अनस्टेबल करने आ गया इसको, तो ये अनस्टेबल होगा और ये स्टेबल होगा। ये बात आप समझ पाए कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। रानू? यस सर। अभी लिखो हेटेरोजेनिक फिशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। हमने इससे पहले कौन सा फिशन किया था? होमोलिटिक। होमोलिटिक। और उससे क्या बनता था? सर बराबर बॉन्ड उससे डिस्ट्रीब्यूट। बनता क्या था? फ्री रेडिकल। हाँ, ये बात याद रखना। अभी मान के चलो हमारा ऐसा है CH3 और Cl, बोला ऐसे CH और ये Cl, ये बॉन्ड है हमारा। यस अगर सर। हमने ब्रेक कर दिया और ऐसे टूट गया ये, और ऐसे टूट गया ये, तो हमारा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन सारे इसमें चले गए, Cl माइनस हो गया और ये हो गया CH3 प्लस। यस सर। तो ये जो चीज बनी इसको क्या बोलते हैं? आयन। इसको बोलते हैं हम लोग, हटा दो उसको, यस सर। ये CH3 प्लस, इसको बोले कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। ये बात समझ आई आपको? यस सर। तो लिखो, इसके बारे में दो तीन बातें लिख लेते हैं। नंबर 1, यस सर।
sextet of electrons. ठीक है। फिर सेकंड लाइन का मतलब क्या हुआ? In these, carbon is carrying the positive charge with sextet of electron. इसमें 6 इलेक्ट्रॉन से instead of 8. यस। CH3 प्लस, मतलब उसमें 3 यही रह गए ना, 3 H रह गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन है कुल और विद पॉजिटिव चार्ज। यस। ऑक्टेट होता ना, तो उसको सेक्सटेट बोलते हैं अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते तो। These are, समझ आया को नहीं? यस सर। These are highly reactive reaction intermediate. क्लियर? यस सर। अगर लिखे तो लिख लो, these are electrophiles, करंट डिस्कस किया भी था वैसे, यस। and are having sp2 hybridization. मतलब 1 2 3 ही है ना इनके पर, ये तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, यस सर। तो दे आर प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज होना प्लेनर, सो आर प्लेनर। ये बात आगे कभी काम आ जाएगी, इसमें शायद नहीं आएगी, फिर भी समझ लो, ठीक है? यस सर। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। हटा दूं उसको? यस सर। ऐसे ही अगर मान के चलो ऐसा हुआ CH3X, एक्स को दे दो, ये कर दो, जेड कर दो, है ना? एक्स लोग हेलिजेंस में लेते हैं, जेड मान लो, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे। यस सर। अगर इसको टूटा तो बन जाएगा CH3 नेगेटिव एंड जेड प्लस। यस सर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बो एनायन। कार्बो एनायन, ठीक है? यस सर। तो लिख लो इसके बारे में, नंबर 1 formed by heterolytic fission. नेगेटिव चार्ज
ठीक है, यस सर। तो ये हमने पढ़ लिया कार्बोकैटायन एंड कार्बोआनायन, द थिंग्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक फिशन, these are reaction intermediate and highly reactive. क्लियर? एक बार Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज, एक बार नेगेटिव चार्ज होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. तो नहीं करते हम आज, ठीक है? Thank you, sir. Yes, अगली sir. बार आगे बढ़ाते हैं बात को, Yes, ठीक है? ठीक है बेटा, yes, sir. बता दूंगी अभी लिख रहे हो, Yes, sir. हटा दूंगी या ना हटाऊं? हटा दो सर। ठीक है बेटा। Thank you, sir.